मित्रों नमस्कार। सिद्ध आयुर्वेद चैनल पर आपका स्वागत है। और लीजिए एक महत्वपूर्ण जानकारी आज फिर मैं आपको देने जा रहा हूं। मित्रों, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भाई हमसे नए जुड़े हैं वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि सबसे पहले नुस्खा आपके पास पहुंचे और आप निरंतर उससे लाभ उठाते रहें। कई भाई बार बार पूछते रहते हैं कि लिंक दे दीजिए, लिंक दे दीजिए। तो आपको लिंक मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। आप सब्सक्राइब करके रखें। इस चैनल पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां प्रसारित की जाती हैं स्वास्थ्य से संबंधित। आज का जो हमारा विषय है वो है ईसबगोल। ईसबगोल का नाम आप सबने अनेक बार सुना होगा। यह एक महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक औषध है जो अनेक रोगों में लाभ पहुंचाती है। इसके चमत्कारी लाभ है, लेकिन विशेष बात यह है कि इसको हम कब खाएं, कैसे खाएं और कितना खाएं, यह जानकारी आपके लिए बहुत आवश्यक है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इससे होने वाले लाभ क्या हैं। देखिए, यदि किसी व्यक्ति को दस्त लगे हैं उसमें भी यह लाभ करता है। कब्ज है, पेट साफ नहीं होता है, उसमें भी यह लाभ करता है। आंव आ रही है, खूनी बवासीर है, पाचन तंत्र में किसी प्रकार की गड़बड़ी है, भूख नहीं लगती या पेट में दर्द होता है, यहां तक कि हृदय गति को भी ये नियंत्रित करती है। शुगर वाले के लिए भी बहुत लाभदायक है क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है और फाइबर वाले सभी पदार्थ जो हैं वो शुगर वाले के लिए और हार्ट वालों के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। आंतों में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है या किसी भी प्रकार का कोई जीवाणु है, कोई कीटाणु है, उन सब को यह बाहर निकाल देती है। यदि किसी व्यक्ति की पाखाना के समय कांच बाहर आ जाती है उसमें भी यह लाभदायक है। तो इतने सारे इसके लाभ हैं। वात, पित्त और कफ सबको समान अवस्था में लाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण औषध है। यहां तक कि यूरिक एसिड को भी यह कंट्रोल करती है। जोड़ों, और जब यूरिक एसिड आपका कंट्रोल होगा तो आपका जोड़ों का दर्द भी शांत हो जाता है। तो इस प्रकार से आप इससे लाभ उठा सकते हैं। और इसमें क्या होता है, देखिए, ईसबगोल की भूसी यानी ईसबगोल का जो बीज होता है उसके ऊपर जो आवरण उसका होता है उसको ईसबगोल की भूसी कहा जाता है। यह सफेद भूसी के रूप में आपको पंसारी के यहां मेडिकल स्टोर पर पैक्ड प्राप्त हो जाती है। और ईसबगोल का जो बीज है वो भी बहुत महत्वपूर्ण लाभ करता है। इसकी मात्रा सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं। आयु और बल अनुसार 2 ग्राम से 5 ग्राम की मात्रा प्रयोग की जाती है। और कैसे प्रयोग करना है यह मैं आपको बता देना चाहता हूं। पेट के रोगों में, यानी किसी को आंव आता है या कब्ज रहती है, मल ठीक से नहीं आता, तो इसमें एक लुआब उत्पन्न होता है। पेट के रोगों में आप इसको 1 कप पानी में भिगो दीजिए और 2-3 घंटे तक उसको भीगे रहने दीजिए। वो फूल जाती है। उसके पश्चात उसमें हल्की सी मिश्री या खांड मिला करके आप उसको खा जाइए, चम्मच से खा जाइए। तो देखिए, पेट के समस्त रोग, पेट को ठंडक पहुंचाने वाली, समस्त कीटाणुओं को समाप्त करने वाली, आंव को बाहर फेंक देगी और आपकी पाचन क्रिया में बहुत महत्वपूर्ण सुधार आएगा। और यदि पाचन तंत्र आपका गड़बड़ है तो इसको खाने से पहले, लगभग आधा घंटा पहले, दूध में घोलकर खा जाए। हल्का सा गुनगुना दूध लीजिए और उसमें इसको 1 कप दूध ले लीजिए, उसमें 2 से 5 ग्राम बल और आयु अनुसार घोल करके आप इसको खा जाइए। आपके पाचन तंत्र में बहुत सुधार आएगा और ये अत्यंत बलशाली है, ताकतवर भी है, शरीर को ताकत पहुंचाने वाली औषध है। यदि किसी को दस्त लगे हुए हैं तो इसका
बीज को आप हल्का हल्का भून लीजिए और भून करके उसको दरदरा पीस करके गाय के घी में मिला करके रोगी को खिला देंगे तो दस्त बंद हो जाएंगे। दिन में 2-3 बार इसी प्रकार से इसको दें। यदि खूनी दस्त भी है तो वे भी बंद हो जाते हैं। और यदि किसी व्यक्ति को कफ की समस्या है, खांसी आती है, बार बार कफ निकालना पड़ता है, उसके लिए इसका काढ़ा बनाकर, इसके बीज का काढ़ा बनाकर पिलाया जाता है। तो इस प्रकार से आप इसबगोल से अनेक रोगों में लाभ उठा सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण औषध है ये इसबगोल। प्रत्येक घर में इसको रखना अति आवश्यक है। आपकी इमरजेंसी में काम आने वाली औषध है और निरंतर इसका प्रयोग आप करते रहेंगे तो आपको शरीर में बल, ताकत बढ़ेगी। और रोग अनुसार इसके साथ अनेक आसव और अरिष्ट भी प्रयोग किया जा सकता है। वो रोग के अनुसार है। जिस प्रकार का भी रोग होगा उसी से संबंधित आसव या अरिष्ट इसबगोल के साथ प्रयोग किया जा सकते हैं। तो भाइयों बहनों, आज इसबगोल के विषय में मैंने आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण औषध है। इसको अपने पास रखिए, लाभ उठाइए और हमें बताइए कि आपको क्या लाभ हुआ। कमेंट के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं और अनेक भाई हमसे जुड़े हुए हैं। प्रत्येक कमेंट का उचित उत्तर दिया जाता है। हाँ, जो बातें मैं बता चुका हूं अनेक वीडियो में, उसके बारे में भी यदि व्यक्ति पूछते हैं तो मैं उसको इग्नोर कर देता हूं। ऐसे कमेंट का जवाब मैं नहीं देता क्योंकि यह समय को खराब करने वाली बात होती है। तो एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस प्रकार की जो जानकारियां हैं वे अपने मित्रों में, अपने रिलेटिव्स में शेयर भी किया करें ताकि सभी भाई बहन इनसे लाभ उठा सकें। और अब मैं आपको बताऊं कि इसको कितने दिन खाना चाहिए। इसको लगातार खाने की आवश्यकता नहीं होती। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें आप कभी कभी इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कब्ज वाले रोगी इसको एक दिन छोड़कर एक दिन प्रयोग करें या सप्ताह में 2 बार प्रयोग करें। और लगातार यदि कोई व्यक्ति जैसे खूनी बवासीर है, उसमें प्रयोग करना है तो आप इसको 1 सप्ताह लगातार प्रयोग करके बीच में ब्रेक लगा दें, 2-3 दिन का ब्रेक लगा दें, उसके पश्चात फिर उसको प्रयोग करें। इसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता है और ताकत बढ़ाना चाहता है तो वो इसको दूध में भिगोकर या तो खाना खाने से 1 घंटा पहले या रात में सोते समय खा सकते हैं। लेकिन इसमें भी लगातार 10 दिन खाने के पश्चात कम से कम 4 दिन का गैप फिर से दिया जाए। इस प्रकार से गैप दे दे करके आप इससे लाभ उठा सकते हैं। किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती। बहुत महत्वपूर्ण औषध है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और शेयर अभी किया करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।